आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट 2026 की बड़ी खबर में देखेंगे हम लोग 18,000 पारा टीचर की बहाली जल्द, प्रूफ और फैक्ट के साथ दिखाएंगे डाटा सहित। और फॉर्म भरने का डेट जो है जेटेट का बढ़ चुका है और साथ ही बताएंगे कि आप जेटेट में मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप 120 प्लस कैसे लाएंगे, वो रामबाण उपाय बताएंगे। और आप इस वीडियो को अंतिम तक रहिएगा। आपको यूपी बिहार को पछाड़ के आप 120 नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रणनीति को फॉलो करते हैं तो आप 90 नहीं 120 प्लस आपका आने वाला है। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हो उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, है समझते हैं प्रूफ और फैक्ट के साथ। चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे है, हम आपको बताते हैं प्रूफ से और डाटा सहित बताते हैं कि क्या आपका अपडेट है। यहाँ पे समझिएगा और बताएंगे, एग्जाम पर भी बताएंगे और कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे समझिएगा, बोल रहा है कि आप यू डायस के ताजा जो डाटा है उसमें बताया गया है कि 9वीं 10वीं में 31 छात्रों, तो 11वीं 12वीं में 52 छात्रों पर एक शिक्षक। देखिए कितना औसत खराब है। 9वीं 10वीं में जो 31 छात्र पर एक शिक्षक, और वहीं 11 12 में इतना स्थिति खराब है जहां 52 छात्र पर एक शिक्षक है। वही स्थिति देखिए यहाँ पे 1 to 5 में जो है, जो आपको पता है कि जेटेट किसके लिए जरूरी है। सुन लीजिए, आप जेटेट से आप किसका टीचर बनिए, केवल 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपको पता हो जानी चाहिए कि आपको ध्यान से देखिएगा 9 10 का जो बहाली आता है, 9 10 जो आपको टीजीटी का बहाली आता है, और आपको 11 12 जो पीजीटी का बहाली, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जेटेट का जोरी कुछ नहीं है। जेटेट का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। वहीं बिहार में स्टेट की जोरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जोरी नहीं है। यहाँ पे आप बीएड प्लस आप बीएड किए हुए हैं तो आपको पता है कि आपको 9 10 का फॉर्म भर सकते हैं। और वही बात करें आप पीजी प्लस बीएड है तो आपको पीजी के लिए योग्य है। यहाँ पे जेटेड कोई डायरेक्ट आपको फॉर्म निकले वहां पे योग्य है। लेकिन यहां पे सवाल बनता है कि आप 1 से लेकर 8 के बीच में टीचर बनना चाहते हैं, 1 से 8 तक, जो आप प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक, तो यहाँ पे जेटेड जरूरी है। तो यहाँ पे इसलिए बात करें जेटेड से जुड़ा हुआ बहाली है क्योंकि इस बहाली में जो आपको है, जो नया बहाली आने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारे शिक्षक की कमी यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झारखंड में 9800 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक शिक्षक छात्र अनुपात पूरे देश में सबसे कम है। 9800 ऐसे स्कूल हमारे राज्य झारखंड में है, उस स्कूल के एक शिक्षक ही चला रहे हैं। तो आप समझने की जरूरत, कितना स्थिति हमारा झारखंड का खराब है। इसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ 10,500 की आपको पता है कि शिक्षकों की सहायक आचार्य की नियुक्ति भी हुआ है, जिसमें से अभी भी आपका बहुत सारा पद खाली है, बच गया है आपको 26,000 बहाली में से। और यहाँ पे बात करते हैं कि आपको बहुत स्थिति खराब, देखिए 1 to 5 में झारखंड में स्थिति है कि राष्ट्रीय औसत जो 19 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, 19 छात्र पर एक शिक्षक। और हमारे यहाँ झारखंड में स्थिति यह है कि यहाँ पे अनुपात 26:1 है, यानी 26 छात्र पर एक शिक्षक है। और कहूं कहूं तो इतना स्थिति खराब है जहां 100 छात्र हैं अब एक शिक्षक है। अब समझिए कि बच्चों के लिए एमडीएम चलाएंगे, भोजन बनाने, या आपको डाटा बना के देंगे, कभी जब सर्वे आ जाता है तो कभी अभी जनगणना हो जाता है। तो स्थिति इतना खराब है, इस स्थिति से निपटने के लिए प्लान तैयार की है झारखंड सरकार, उसको भी बताएंगे। पारा टीचर बहाली उसी की वजह से आ रहा है आपका। और बात करते हैं 6 to 8 में जो लेवल है वो 17:1 होने, 17 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, राष्ट्रीय औसत है। और ये झारखंड में स्थिति यह है कि 28 छात्र पर एक शिक्षक है 6 to 8 में। देखिए कितना हर चीज में कमजोर नीचे है झारखंड। और उसी वजह से जो है आपको पता है कि झारखंड में भी हाल ही नियुक्ति 26,000 का पद हुआ, जिसमें से 26,000 निकला था, लेकिन नियुक्ति कितना हुआ 10,500, जिसमें से आपका 1 to 5 11,000 और 15,000, जिसमें से केवल बहाली जो मात्र हुआ है 10,500 पर ही नियुक्त हो गए, इसमें सीट खाली रह गया है। ये सब नियुक्तियों को जो परेशानी हो रहा है झारखंड में, इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है कि आगे क्या इन स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अब उन प्राइमरी और अपर प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 विद्यालय में, यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्त करने की तैयारी में है, जहां पे एक शिक्षक, जिन स्कूलों में 100 छात्र हैं
तो वहां पे 3 शिक्षक नियुक्ति होगी घंटी आधारित शिक्षकों की, जिसमें से आपको है घंटी आधारित शिक्षकों की जो वेतन मिलेगा 200 रुपया 1 घंटा। कितना? 200 रुपया घंटा मिलेगा। और अपर प्राइमरी 1 to 5 में 1 घंटे लीजिएगा तो 200 रुपया, और 6 to 8 में 1 घंटे लीजिएगा तो आपको 250 रुपया मिलेगा। इस बहाली का पूरा यहाँ पे डाटा हम आपके बीच में लाए हैं, पूरा बढ़िया से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा बढ़िया से जो बहाली आ रहा है, कौन जिला में कितना आएगा उसको पूरा बढ़िया से आप देख लीजिए। और इस बहाली में जेटेट वाले को ज्यादा आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सभी जिला में सीट आ गया है। बोकारो में 335 है, अपने अपने जिला का आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चतरा में 314 है, धनबाद में 430, देवघर में 529 और गढ़वा में 367, गिरिडीह में 809 पद हैं गिरिडीह में, ठीक है। पलामू में 631 है, वहीं बात करें रांची में 584। बहुत सीटें, यही सीट आपको जो आपका लगातार रहने वाला है। गोड्डा में 510। तो इस सीटों पर घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति होगी। घंटी शिक्षक की क्या होगी? नियुक्ति होगी। जिसमें कैसे नियुक्ति होगी? यहाँ पे देखिए जेटेट पास होना अनिवार्य, जेटेट पास रहेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव, और सहायक शिक्षक का मिलेगा मानदेय। तो सहायक शिक्षकों का जो वेतन है 1 to 5 का वो 19,800 है, और आपको 6 to 8 का आपका जो है, यानी कि आपका वेतन जो मिलेगा प्यारे साथियों 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाला है। 20 के से 25 के मिलेगा, अच्छा खासा है। लेकिन उन्हीं को मौका मिलेगा जो शिक्षक नियुक्ति के लिए जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। तो आप यदि चाहते हैं कि घंटी शिक्षक में नियुक्ति हो तो आप जेटेट पास रहिएगा तो होगा। साथ ही इसमें 10th के मार्कशीट देखा जाएगा। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपका डीएलएड हो गया और जेटेट हो गया और बीएड, ये तमाम आप जिस लेवल के टीचर हैं, डीएलएड है तो 1 to 5 तक के लिए आपको मार्कशीट पर आपको मेरिट बनेगा। और 6 to 8 में क्या होगा? मार्कशीट पर वहां पे देखा जाएगा किसका नंबर ज्यादा है। एक ही गांव में ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आप वहां पे मेरिट बनेगा आपको, जिसका मार्क्स ज्यादा होगा। और जो जेटेट पास रहेंगे उनको पहले मौका मिलेगा। तो आप जेटेट पास कर जाइए, क्योंकि जेटेट में 2 महीने टाइम बचा हुआ है, जेटेट आयोजन हो जाएगा और जेटेट पास करिएगा। साथ ही जो आपको इसमें बहाली होगा तो आपको आगे चलकर क्या मिलेगा? आपको जो है प्यारे साथियों इसमें छूट मिलने वाला है। कैसे छूट मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें छूट मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा कैसे छूट मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है कि एक अनुरूप होगी, एक विद्यालय में 1 से लेकर 3 शिक्षक नियुक्ति होगी, और इन शिक्षकों को भविष्य में होने वाली शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा। यानी कि आपका जब नियुक्ति हो जाएगा तो उसमें आपका नियुक्ति में आपका क्या मिल जाएगा? वेटेज मिलेगा। आपको क्या वेटेज मिलेगा? आपको जैसे पारा टीचर को सीट रिजर्व रहता है तो आपको भी रिजर्व रहेगा और उसमें आपको ज्यादा चांस होगा नौकरी का। तो ये बहाली आपको आ जाएगा प्यारे साथियों। ये याद रखिए कि जेटेट के बाद इसी साल ये बहाली आ जाएगा। जेटेट एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है और इसी के बाद तुरंत ये बहाली होगा। प्रस्ताव तैयार कर ले, सीट भी सभी जिलों का तैयार कर ले कि कौन जिला में कितना सीट रहेगा। तैयारी तेज है क्योंकि बहुत कमजोरी है झारखंड में शिक्षकों की जोरी है। तो आप समझेंगे आप कि अब जेटेट कैसे तैयार करेंगे और जेटेट कैसे पास करेंगे, 120 लाएंगे तो उस पर भी बताएंगे। और फॉर्म सुधार करने का भी मौका मिल गया है, लास्ट मौका है। ये तो समझ गए, बहाली इसी साल आ जाएगा। अब अक्टूबर माह में आपको जेटेट और इसी साल आपको नवंबर महीने में बहाली दिखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे लोग जो अब तक जो है फॉर्म भरने में परेशानी हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो ध्यान दीजिएगा, जो जिनका फॉर्म आप नहीं भर पाए हैं, फॉर्म नहीं आप अप्लाई कर पाए हैं, कौन अप्लाई नहीं कर पाए हैं? जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिनका भूल गए थे, ये आपके पास नहीं है, भूल गए हैं आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है? 1 अगस्त से शुरू हो गया है, 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2026 के बीच में आपको क्या करना है? आप नया मोबाइल नंबर को क्या करना है? नया मोबाइल नंबर से क्या करना है? आपको उसमें ऐड कर देना है। नया मोबाइल क्या करना है? आपको ऐड कर देना है। कैफे में जाकर नया मोबाइल नंबर क्या करना है? उसमें आप नया ऐड कर दीजिए। ओटीपी आएगा, उसमें क्या करना है? आपको फिल कर देना है। ठीक है, और ओटीपी को फिल कर दीजिएगा तो आपको जो है क्या होगा?
इसमें जांचेगा वो जो जेटेट 2024 में आप फॉर्म भरे हैं उसके आधार पर आपको जो मोबाइल नंबर आप डालिएगा नया, तो आपको जेटेट 24 में जो फॉर्म भरे हैं और अभी जो नया मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, ये दोनों फॉर्म को मैच कराया जाएगा। तो मैच कराया जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो अभी मोबाइल नंबर आप चेंज कर रहे हैं, नया मोबाइल नंबर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नया मोबाइल ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या करना है कि वो तो ऐड कर लिए नया मोबाइल नंबर, बाकी जेटेट 2024 में जैसे आप फॉर्म भरे हैं वो आपके पास फॉर्म है ना, उसी को डायरेक्ट उसी के जैसा एकदम फॉर्म भर देना है, उसका लाइन बाय लाइन उसमें कोई चेंज नहीं कीजिएगा। और ये 24 वाला और 26 में अंतर पाया गया, नंबर तो चेंज कर, उसमें कोई मोबाइल नंबर तो मौका मिला है, बाकी जो भरे हैं एड्रेस और आपका जो मार्कशीट का जो नंबर है एकेडमिक वो सब चेंज पाया गया, तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा, याद रखिएगा आपका फॉर्म हो जाएगा रद्द। तो आप 1 से 8 अगस्त के बीच में आप नया मोबाइल नंबर ऐड कर ले, लेकिन याद रखिएगा 24 में जैसे फॉर्म भरे उसी को जस्ट उसको ले जाइएगा, उसमें जैसा भरे हैं वैसा लाइन बाय लाइन फिल कर दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। और आपको इसमें फिर क्या करेगा, वो मैच कराएगा जो आपको 24 और 26 के बाद है, तो आपको जो है फिर वो क्या करेगा 20 अगस्त से लेकर मैच कर गया तो 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 के बीच में आपको क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करना होगा, अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जो फॉर्म में गलती कर दिए हैं, फॉर्म में गलती कर दी है, जैसे अपना नाम में या अपने पिता के नाम में या माता के नाम में या किसी प्रकार की गलती कर दी है, कास्ट और लेबल के अलावे, याद रखिएगा कास्ट और लेबल के अलावा इसमें केवल सुधार नहीं हो सकता है, बाकी जितना भी आप गलती कर दिए हैं वो 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। ये ऑफिशियली डाटा जैक के द्वारा कल जारी हो गया है। तो अब याद रखना है कि जो फॉर्म सुधार करना चाहते हो, जो गलती कर दिए तो अभी थोड़ा वो रुक जाएंगे, वो 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप कर पाएंगे, आपके लिए पोर्टल ओपन होगा 20 से 31 अगस्त। लेकिन जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए तो आप नया मोबाइल नंबर आप ऐड कर ले और आपको मैच कराया जाएगा, और मैच कराने के बाद फिर से आपको 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में उस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ये लास्ट मौका है, ये आपका लास्ट मौका है, इसके बाद मौका आपको नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका मिल रहा है आपको, जैक द्वारा बोला गया है कि लास्ट मौका दे रहे हैं, इसके बाद मौका अब हम नहीं देंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं अच्छा से फॉर्म भरिएगा, कहूं मिस मैच कर गया तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो आपको 1 अगस्त से 8 अगस्त में आपका मोबाइल नंबर नया ऐड कर लीजिए, ईमेल आईडी भी भूल गए हैं तो ईमेल आईडी भी ऐड कर लीजिए और ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा वो, और साथ ही उसके बाद आपको वेरीफाई करेगा वो जैक, 100% मैच करना चाहिए, याद रखिएगा 24 का फॉर्म और 26 का फॉर्म जो भी अप्लाई कीजिएगा ये 100% मैच करना चाहिए, मिस मैच कर गया तो आप फॉर्म भर रद्द हो जाएगा और आप जेटेट परीक्षा नहीं बैठ पाइएगा, और जेटेट पास करिएगा तो जेटेट पास करने के बाद ही आपको शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा, ना तो जेटेट पास नहीं करेगा तो शिक्षक बहाली से पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। यहां समझ गए होंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वाले जोड़ लीजिए और 20 से 31 अगस्त के बीच में आपको इधर आपको जो 10 दिन आपको समय बचेगा उसमें मैच कराएगा और 20 से 31 अगस्त में आपका फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। और जो फॉर्म गलती कर दी है कास्ट लेवल के अलावा कुछ भी, नाम, पिता का नाम, मार्कशीट में या 10 12 का मार्कशीट या कोई भी चीज किसी प्रकार की गलती कर दी है तो आपको जो है वहां पे मौका मिलेगा सुधार करने का। याद रखिए फोटो सिग्नेचर से लेके आप कोई भी चीज गलती कर दी है, जैसे विषय चुनना आपको है, कोई विषय में गलती करते हो उसको चेंज कर सकते हैं, या आप कॉलेज में आपका जो मार्कशीट है उसको कॉलेज का नाम में गलती कर दिए, या आप गलती कर दिए आप किस में आप गलती कर दी है जैसे कि जहां 10th का मार्कशीट है वहां 12th का मार्कशीट का नंबर भर दिए, वो तमाम चीज कास्ट लेवल का अलावे जो भी गलती कर दिए 20 से 31 अगस्त के बीच में हम थोड़ा सा आपका जैक जो ऑफिस जैक द्वारा डेट बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का, और फॉर्म भरने का किसके लिए बढ़ा है, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भूल गए उनके लिए विशेष रूप से मौका मिला है। समझ गए होंगे, कोई डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं, आपको डाउट क्लियर कर देंगे। साथ ही अब समझते हैं कि आप कैसे घर बैठे मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप जेटेट परीक्षा पास ही नहीं आप 120 प्लस कैसे लाएंगे उसका रामबाण उपाय बताएंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले समझते हैं सवाल। प्यारे साथियों, सवाल कहां से आएंगे, हम बार बार चीजों को आपको समझाते हैं कि आपको भटकना नहीं है। सवाल ये जैक का ऑफिशियल डाटा है प्यारे साथियों, बोला कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जांच की परीक्षा यानी कि 1 to 5 का जो परीक्षा जो होगा जेटेट परीक्षा, उसका प्रश्न कहां से आएगा, राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम होता क्या है, तो जेसीईआरटी।
तो यानी कि जेसीईआरटी सवाल आपको इसमें पूछा जाएगा। आपको पता नहीं कि सीटेट में सवाल कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से। प्यारे साथियों हम लाइन बाय लाइन टकरा देते हैं सीटेट में और 15 दिन में पास कराते हैं। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अंतिम तक रहेगा, सभी चीज क्लियर होंगे आपके माइंड में। उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी उच्च प्राथमिक होता क्या है 6 to 8, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 to 8 के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा, अर्हता जांच परीक्षा यानी कि जेटेट परीक्षा के प्रश्न, क्वेश्चन कहां से, प्रश्न में सवाल राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम होता क्या है, तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम जेसीईआरटी है प्यारे साथियों। तो सवाल यहां से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको हम बताएंगे, वो आपको जो सिलेबस दिया गया है ना, आपको बताया देगा वो ना पढ़िए, आपको विद्वान नहीं ना बनना है, तो आपको कह दिया है कि सिलेबस भी दे दिया है और राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम, वहीं से पढ़िए। आप क्यों भटक रहे हैं, भटकिएगा तो फिर फेल कर जाइएगा और आप जेटेट पास नहीं करिएगा तो घंटी में शिक्षक में भी नहीं होगा और ना परमानेंट शिक्षक में होगा। तो अब बताते हैं कि कैसे पढ़ेगा। जेसीईआरटी तो क्लियर हो गया कि सवाल आपका जो पूछा जाएगा वो जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। चलिए आगे समझते हैं, इसमें समझते हैं कि सवाल तो जेसीईआरटी से पूछे जाएंगे। अब समझते हैं इसमें साथियों कि अब कैसे पढ़े सर, कैसे हमको इस डाटा को मिल जाए और हम इसको कम समय में मात्र 1-2 घंटे पढ़ के आप 120 प्लस कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा जेसीईआरटी, आपको जो नोट्स हम देंगे, आपको जेसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको हम नोट्स देंगे, जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। और प्यारे साथियों मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, मैंने खुद सीटेट पास किया 15 दिन में मात्र, और लोगों को 15 से 20 दिन में सीटेट पास करा देते हैं, बिल्कुल पास कराते हैं, क्योंकि उनको हम गुजारते हैं सिलेबस से, टू द पॉइंट्स नोट से, लाइन बाय लाइन जो डायरेक्ट टकराते हैं। और बहुत सारे लोग सीटेट हार मान लेते हैं, नहीं पास हो रहे थे, लेकिन उनको सीटेट पास करा के बिहार शिक्षक भर्ती में वो नियुक्त हो चुके हैं मेरे से पढ़े हुए। तो उनका फोटो मेरा यूट्यूब का लोगो में लगा हुआ है, आप उनका अभी वीडियो देख रहे होंगे, आप अंतिम में मेरा यूट्यूब का लोगो है वहां पे देख लीजिएगा, बीपीएससी टीचर लगा हुआ है। तो आपको भी हम टीचर बनाएंगे, आपको जेटेट पास कराना मेरा लक्ष्य नहीं है, आपको जेटेट पास करा के आपको शिक्षक बनाना है। प्यारे साथियों जो हम नोट्स देंगे टू द पॉइंट्स मिलेगा ये, और जेसीईआरटी से नया सिलेबस का आधारित आपको ये नया सिलेबस से आपको नोट्स मिलेगा, और नोट्स के साथ आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा 13 और 16 और आकलन परीक्षा का भी सवाल मिलेगा, क्योंकि आप इस एग्जाम को कौन लेता है, जेएसएससी नहीं लेता है, जैक लेता है, आपको पता होनी चाहिए। और आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे, और इतना ही नहीं, हम आपको पता है कि आपको दे देंगे तो आप पढ़ते नहीं है, केवल किताब रखने से पास होता। तो आपको पता है कि किताब तो कितना आता है, पूरा किताब का जो आपको आईएएस का किताब की बात करें तो 30-40 हजार में आईएएस का किताब आ जाता है। तो उस किताब को बात करें 30-40 हजार में आ जाता है आईएएस का किताब, तो क्या है उसमें होगा, आपको हर घर में 40 हजार में किताब आ जाता, हर घर में आईएएस तैयार हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उस किताब जो हम नोट्स है उसको व्यवहारिक रूप से दिमाग में कैसे लाना है, तो हम नोट्स के साथ क्या करते हैं, आपको है हम आपको ऐड करते हैं पेड ग्रुप में, हम ऐड करते हैं आपको पेड ग्रुप में। कहाँ ऐड करते हैं, पेड ग्रुप में ऐड करते हैं, जहां पे आपको क्या करते हैं, वहां पे आपको डेली होमवर्क देते हैं, होमवर्क और डेली उसका टेस्ट लेते हैं, मॉर्निंग में देते हैं होमवर्क और शाम में टेस्ट, ताकि हम आपको धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके सिलेबस को आपको पूरा कराते हैं। और आपको नींद लगता है, आपसे याद नहीं होता है, तो आपको याद करवाते हैं यहाँ पे। क्यों, मेरा लक्ष्य आपका ये नहीं है कि आपको नोट्स देके छोड़ देना, तो वहां पे हम आपको क्या करते हैं, नोट्स के साथ हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ के, जहां पे डेली हम टेस्ट लेते हैं, थ्योरी देते हैं, और आपको रणनीति बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे याद करना, कैसे समझना है चीजों को, और टू द पॉइंट्स आपको बताते हैं, और रणनीति और ये सभी आपको एग्जाम तक लगातार मिलेंगे। ये तो नोट्स तो मिलेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा आपको हम प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग झारखंड में चाहे और लोग हैं, नोट्स दे दिए और उसको क्या कर रहा है छात्र कोई पता नहीं। हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, और आपको बताते हैं कि कैसे चीजों को पढ़ना है, और हम बच्चों के लिए 24 घंटों खड़ा रहते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि झारखंड में भी एक एजुकेशन हम बने, उसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरी है। आपको मेरा लक्ष्य है कि आपको पास कराना। प्यारे साथियों हम लोग यूट्यूब में लेट से जरूर आए हैं, लेकिन हम लोग सीटेट 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं और शिक्षक बना दिए हैं बिहार में, तो आपको ही बनाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप ठान लिए तो आपकी जीत पक्की है। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि कृष्ण भगवान बोले हैं भागवत गीता में, जो किस्मत में नहीं लिखा है वो मेहनत से, वो कर्म से वो भी मिलता है।
तो आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और याद रखिएगा थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। तो मेरे साथ जुड़िए, आप सकारात्मक रहिएगा और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो प्यारे साथियों, हम आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं, नोट्स के साथ पेड ग्रुप में जोड़ते हैं और वहां पे टू द पॉइंट्स नोट्स है, लाइन बाय लाइन आपका जेसीईआरटी का नोट्स है, जो आपको 1 to 5 का 250 और 6 to 8 का 250 और दोनों पेपर लेते हैं तो मात्र 400। दिया हुआ नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिएगा, आप उस कोर्स से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। नागपुरी हो, खोटा हो, सीडीपी बाल विकास हो, आपका ईवीएस हो, मैथ हो 1 to 5 का, और 6 to 8 है तो एसएसटी का तो एसएसटी, और आपका मैथ्स का मैथ्स। तो आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपको मेरा लक्ष्य है कि आपको पास कराना है। तो पास कैसे करिएगा, नोट्स तो किताब से पास केवल नहीं करिएगा, तो हमको पेड ग्रुप में बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और आपको सटीक रणनीति। और बहुत सारे लोग एक बार सिलेबस मेरा कवर हो गया है, सेकेंड टाइम सिलेबस स्टार्ट किए हैं और आप चाहते हैं अभी जुड़ जाइएगा, तो आपको हम फिर से सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे और 2 से 3 बार हम अपना नोट्स को करा देंगे। और टू द पॉइंट से ज्यादा बोझ नहीं है, कम चीजें हैं लेकिन ज्यादा ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, टू दी पॉइंट से। और हर अगल चीज को बाहर रखा गया। जिस प्रकार से हम 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, तो आपको जेटेट भी पास कराने का 100% गारंटी, क्योंकि मेरे पास वो सटीक रणनीति है, वो मेरे पास विजन है, वो मेरे पास टारगेट है। क्योंकि हम आपको नोट्स नया सिलेबस दे देते हैं और जेसीईआरटी से लाइन पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट लास्ट में करा देंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है और आप पास ही नहीं 120 लाएंगे, क्योंकि हम आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, हम प्रॉपर बताते हैं कैसे पढ़ना है। और ऐसा हम करनामा पहले कर चुके हैं, पढ़ाए और पास करा दिए हैं, क्योंकि आपके अंदर मेरा लक्ष्य है, आप जिंदा, आपके अंदर हम डाल दें कॉन्फिडेंस, आपके अंदर विश्वास नहीं जगता है, वो विश्वास डालेंगे आपके अंदर। प्यारे साथियों, तो आप सभी को हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन अनुभवी शिक्षक से पढ़िए। जैसे आपको आंख से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आंख के पास जाइएगा डॉक्टर का ना, कि आप ऑर्थो जाइएगा, ऑर्थो तो हड्डी देखेगा, तो आपको वही समझिए कि अनुभवी शिक्षक से पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, क्योंकि आपको 10 साल बाद मौका मिल रहा है। आपका विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहा है, कि आपका वो कह नहीं रहा है, लेकिन आपका हार का इंतजार कर रहा है। बोले कि सरकारी नौकरी इस युग में होना है, भगवान से दर्शन होता है जिसका नौकरी होता है। लेकिन हम बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके विरोधी आपसे जलते उनके लिए, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्यों? क्योंकि आप सटीक रणनीति के साथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, तो आप याद रखिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए, आपकी सफलता तय है। क्योंकि जेटेट पास करने से ही आपको जेटेट में पारा टीचर के लिए 28 में नौकरी खतरा है। 2028 में क्या है? नौकरी खतरा 28 में सुप्रीम कोर्ट बोला है, उस वजह से आपको जेटेट पास करना अनिवार्य है। साथ ही आपको वेतनमान भी मिल जाएगा और आने वाला समय में शिक्षक बहाली आएगा, तो आप वहां भी होगा। आप चुके हैं, पहले भी चुके हैं, क्योंकि आप जेट परीक्षा में चुके, जेट परीक्षा में आप चुके हैं, माध्यमिक आचार्य में आप चुके हैं। कहां पे आप चुके हैं? अभी बहाली है पारा टीचर के लिए 7299। आपको पता है कि स्पेशल आपको 26,000 बहाली में चुके, अब आपसे कमजोर लोग बाजी मार गया, आपको 7299 शिक्षक बहाली आया, आप ये दोनों में चुके। क्यों? क्योंकि फॉर्म नहीं भरने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि आप जेटेट पास नहीं है ना सीटेट पास है। तो हम आपको जेटेट और सीटेट दोनों पास कराएंगे। सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो सीटेट पास कराएंगे, क्योंकि आप इस बहाली से चुकना नहीं है। आप इस बहाली से तो चुकबे किए और आपको 28 में नौकरी खतरा है। और वो ऐसे लोग, क्योंकि झारखंड में 40,000 शिक्षक भर्ती और घंटेधारी शिक्षक, जो दोनों में जेटेट आपको अनिवार्य है। इसलिए आपके पास समय कम है, अक्टूबर महीना में एग्जाम है, बार बार मौका नहीं मिलता है। अब याद रखिएगा, आप सटीक रणनीति से पढ़ते हैं तो आपकी आने वाला समय जो है वो सुनहरा होने वाला है। आने वाला समय सफलता का आपको नया चैप्टर लिखा जाएगा, क्योंकि सटीक रणनीति से पढ़िएगा। जो स्मार्ट बच्चे करते हैं, जो तेज बच्चे करते हैं, टॉपर बच्चे करते हैं, वही सटीक रणनीति में हम आपके साथ जुड़ के अब आपके साथ रहेंगे और आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां आपको जाना चाहते हैं। प्यारे साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, आप ठान लिए हैं तो आपकी जीत पक्की होगी। यार से रख हौसला और मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल समुद्र भी आएगा। थक करना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, क्योंकि आप सटीक रणनीति से जुड़ कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। तो आपको तय करना भीड़ का हिस्सा रहना है कि सफल होना है। तो आप सफल होने वाले हैं। आप सफल वाले विचार कैसे आएंगे? आप थिंकिंग पॉजिटिव, आप नेगेटिव लोगों का साथ छोड़िए और पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आने वाला समय आपका सफलता का नया चैप्टर होने वाला है। प्यारे साथियों, जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें,
पढ़ें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।